ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। जी जी ओम हम्म कालाभ्रावम हम्म मौलिबद्धेन्दुरेखाम हम्म हम्म शंकम चाय बना दो। ध्याये दुर्गाम जयाख्या त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिका में अकाउंट खाली कर ले। 1,20,000 सोना हो गया। स्वाहा स्वधा नमस्तुते हरिहारिणी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणताश्मताम् सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन शरानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाऊ वेदु नहीं जाना देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति। शारदीय नवरात्रि क्रम में पराम्बा महाशक्ति का आराधना साधना वंदना उपासना इस विधि में माता रानी का विधिवत उपासना साधक लोग जिज्ञासु लोग ऐसे सब लोग ही करते हैं। ऋषि महर्षि विशेष करके पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान की उपासना असुर लोग नहीं करते। असुरों में कुछ ऐसे असुर हुए जो सात्विक पुरुष हुए जिन्होंने क्षीर सागर वासी
भगवान विष्णु की आराधना भी की और उनके परम भक्त थे। जैसे सतयुग में बलि की कथा आती है, जैसे विभीषण त्रेता युग में हुए, सतयुग के प्रहलाद जी हुए, ये सब असुर कुल में। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारे कुल में जो भी होंगे सब भक्त श्रद्धालु होंगे। इसलिए प्रहलाद के पुत्र बैलोचन भी ज्ञानी पुरुष था। भले वो देह को आत्मा माना, शरीर को सब कुछ माना। यावत जीवे, जब तक जीवन है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये जो चार्वाक सिद्धांत है, बैलोचन अपने शासन काल में सबको बताया। ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के आत्म तत्व का अनुसंधान करने के लिए विरोचन भी गए, देवराज इंद्र भी पधारे। लेकिन अनेक दीर्घ काल तक, सतु दीर्घ कालम निरंतरियम, ऐसे योग दर्शन में एक सूत्र है कि दृढ़ होकर के निरंतर दीर्घ काल तक सात्विक वृत्ति को जो है ना अपनाना चाहिए। सात्विक वृत्ति नित्य निरंतर धारण करना चाहिए। इसलिए बैलोचन भी ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मचारी पूर्वक रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। लेकिन भगवान विष्णु का वरदान था कि तुम्हारे कुल में जितने भी लोग होंगे वो सब आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, किसी न किसी रूप में जुड़ेंगे। इसलिए बैरोचन के पुत्र बलि हुआ, वो भी आध्यात्मिक में जुड़े थे। उनका विप्र लिप्सा था कि हम इंद्र बने और स्वर्गाधिपति बन करके रहे, ये कामना बलि जी का था। इसलिए शतक्रतु, ये जो शतक्रतु है, जो 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक कर सके वो स्वर्ग लोक में राजा बन सकता है। और पहले ब्रह्मा का विधान ये था कि कभी कोई असुर जो है इंद्र पद का प्रभावी नहीं रहा। इसलिए भगवान वामन अवतार में बलि का सर्वस्व अपहरण किया। उसी के पुत्र बाणासुर भी हुए, तो परम भक्त वो भी था शंकर जी का। इसलिए असुरों में जहां भगवान विभूति योग में कहते हैं गीता जी में, प्रहलाद दैत्यानाम, जितने भी दैत्य हैं उसमें हम प्रहलाद हैं। और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। देखिए शुक्राचार्य चाहे सतयुग के हो, त्रेता युग के हो, द्वापर के हो, कोई भी असुर हो, उसके गुरुदेव भगवान भार्गव जी है। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य हैं। लेकिन शुक्राचार्य हमेशा देव विरोधी बने रहे। लेकिन भगवान ने उनको पूछा कि आप केवल असुर
के पक्ष में जाते हैं और देव विरोधी रहते हैं। बोले इसी में इनका कल्याण है। असुरों का कल्याण यदि करना है तो देवता, ब्राह्मण, गौ, यज्ञ, ये सबका जब ये अपमान करेंगे, ध्वंस करेंगे, तो आप उसको रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए शुक्राचार्य की निंदा जो है ना, गीता जी में नहीं किया गया। उन्होंने कहा उसना कवि, ऐसे भगवान ने बताया। मेरा एक विभूति उसना भी है। जितने कवि हुए हैं मैं उसमें उसना माने शुक्राचार्य हूँ। इसलिए भृगु का पुत्र भगवान शुक्राचार्य, जो महामृत्युंजय मंत्र का पूरा अधिकारी थे, इसलिए उनको भार्गव कहा जाता है। ये भार्गव के रूप में थे। इसलिए देवी भागवत के अनुसार और दुर्गा सप्तशती के अनुसार जितने भी विषय वर्णित किया गया है यहाँ पर, जगदम्बा जी का काल रात्रि के रूप में 7वां दिवस, 7वें दिवस में आराधना और पूजन का विधि विधान है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं 3 विषय को जानना चाहिए। एक विषय है परीक्षा, दूसरा नंबर है प्रतीक्षा और तीसरा नंबर है समीक्षा। शब्दों का फेरफार है। एक है परीक्षा, पहला नंबर। तो बोले परीक्षा क्या करें? तो वेदांत का कहना है परीक्षा ये करो संसार का, संसार नश्वर है कि शाश्वत है। यदि शाश्वत संसार है अथवा नश्वर है, नश्वर को भी समझे और शाश्वत को भी समझे। सतचित आनंद स्वरूप जो शाश्वत है जाने, और नश्वर को समझे। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मोह्यति। अन्य देह से देह मिला हुआ है, देहांतर है। अन्य देहम देहांतरम। देहिनो यस्मिन् था, जैसे जोंक किसी को पकड़ लिया हो एक जंघा में, तो रक्त को पान करता है, पेट भर जाने के बाद दूसरे जंघे को पकड़ता है। विशेष करके जो जल में रहते हैं भैंस इत्यादि, और जब उसका पेट भर जाता है जोंक का, तब छोड़ता है। इसलिए ये संसार क्या है? बोले परीक्षा। इसकी आप परीक्षा करें तो परीक्षा कहाँ तक करेंगे? षड्विकार में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते नश्यति, ये सब परीक्षा की जाती है। स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं जरया विभेति उवे तीर्थवा असनाया पिपासे मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में तो सुख है। बोले कौन सुख है? बोले भूख नहीं लगती, बूढ़े नहीं होते, न तत्र त्वं जरया विभेति, कोई रोग नहीं होता। इसलिए स्वर्ग लोके न भयम, स्वर्ग लोक में भय है नहीं महाराज। वहाँ असना पिपासा भी नहीं है, ये क्षुधा है, ये तृषा है।
बोले फिर वहां जब इतना सुख है, आनंद है, तो ग्रंथों में स्वर्ग की निंदा क्यों की गई? तो बोले क्षण भंगुरत्वा, वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर क्या है? क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्त मंडल में आना पड़ता है। वो स्वर्ग गया था तो मर्त लोक से गया था, और पुण्य को क्षीण करके मर्त लोक में भी आएगा। ऐसे विवेक रखना, इसको कहते हैं परीक्षा। इसका नाम है परीक्षा। ये जो परीक्षा है, परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि सूरथ राजा और समाधि दोनों सुमेधा ऋषि के पास गए हैं, और दोनों की परीक्षा जगदम्बा जी ने लिया। क्योंकि कभी कभी भगवान बहुत परीक्षा करते हैं। यस्तुमाम भजते नित्यम तस्य वित्तम हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेद सतु दुखे न जीवती। भागवत जी में उद्धव से भगवान कहते हैं, जो मेरी भजन करता है अथवा सत्संग करता है, सत्कर्म करता है, उनकी मैं परीक्षा लेता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष था, लेकिन पुत्र धुंधुकारी हुआ, पत्नी जो है धुंधुली हुई। एक कथा आती है गीत गोविंदकार जयदेव जी का। जयदेव कवि भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे, नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, जिन्होंने 10 अवतार के ऊपर ग्रंथ लिखा है, पंडित जयदेव कवि। वो जो जयदेव कवि जी थे, एक दिन राजा प्रसन्न होकर के उनको 4 जो है ना असरफी प्रदान किया, सोना का। ये सोने का जो असरफी होते हैं, 4 ठो दिया। वो ले जा रहे थे, घर जाते जाते चोरों ने देखा, जयदेव जी को ले गए और एक कुएं में ढकेल दिया। असरफी जो सोना था उसको ले गए और इनके हाथ और पैर को काट दिए। वहां पर भी भगवान का स्मरण कर रहे थे। लोग जा रहे थे, देखिए कुएं में कोई भगवान नाम का स्मरण हो रहा है। लोगों ने निकाला। अब जब उनको ले गए तो विधिवत उनकी जो है ना सेवा सत्कार, क्योंकि जयदेव को जानते थे, दीर्घ काल तक राजा के मंत्री रहे। एक दिन वही चोर चोरी करते हुए पकड़े गए और राज दरबार में जब आए तो उन लोगों ने जयदेव जी को देखा, सोचा कि यही व्यक्ति है जिनका हाथ पैर हमने काटा था, हमको पहचान न ले। चोरों को बड़ा भय हुआ। जयदेव जी ने जो राजा के सेवक लोग थे उनको कहा कि ये मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इनको कोई असुविधा न हो, बड़ी सेवा सत्कार करना और सम्मान के साथ रखना। जयदेव की वाणी को सुन करके सब लोगों ने सम्मान किया, सेवा किया। एक दिन सेवकों ने पूछा कि हमारे राजा का मंत्री आपको इतना क्यों मानते हैं, क्या परिचित है क्या आपका? चोरों ने कहा उनको सोना मिला था और सोने के लेने के लिए हमने
इसी भय से जो है ना जयदेव आपको ये आदेश दिया। तो कहते हैं जहां वो लोग खड़े थे वहां की धरती जो है दो टुकड़ा हो गया, फट गया। ये चारों चोर पाताल में चले गए, सबकी मृत्यु हो गई। जयदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण ये अवस्था हुआ। भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे। देखते देखते दोनों हाथ दोनों पैर उनके आ गए और पूर्ववत हाथ पैर हो गया। श्री जयदेव कवि जी ने लिखा है कि भजन और साधन में वो शक्ति है कि जिनके अनुग्रह से सारे रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम में माता जी की जहां वंदना की गई वहां पर लिखते हैं भोगम च मोक्षम च ददाति त्रैलोक्य सुंदरी। हे माता जी तू भोग भी देती है और मोक्ष भी देती। स्वर्ग आदि प्राप्ति का जो हेतु है वो भोग भी प्रदान करती है, साथ साथ में ज्ञान भी प्रदान करती है। इसलिए एक शब्द आया परीक्षा। जीव परीक्षा में फेल हो जाता है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश है वो जीव है और ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए सप्तशती में कहा अहम ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। इसलिए यहाँ पर एक शब्द दिया काल रात्रि। काल का शब्द होता है कलयति इति कालम। जैसे गणित के मास्टर विद्यार्थी को गणित सिखाता है तो गणना करता है, तो इसी प्रकार से अखिल प्राणी को जो गणना करे उसका नाम होता है काल। कल संख्या ने धातु है, व्याकरण में कल संख्या ने धातु से काल बनता है। कलयति प्राणिनाम जीवानाम इति काल। संपूर्ण प्राणियों की जो गणना करता है, प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु कब है, भोगानुसार उसको भोग कब भोगना है, ऐसे जो विषय है उसको कहते हैं काल। अब रात में बैठे हैं, रात्रि एक, ये रात्रि भी एक अज्ञान है, अविद्या का विषय है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो रात्रि हुआ और रात्रि में आप बैठे हैं। अपना मुख मंडल भी आपको दिखाई नहीं पड़ता और देह भी दिखाई नहीं पड़ता। रात्रि एक ऐसे विषय है, मीमांसक लोग ये रात्रि को भी जो है ना एक लक्षण बताया उसमें। जैमिनी ग्रंथों में न्यायमाला इत्यादि में, अर्थ संग्रह इत्यादि में कहा कि हम इसको भी एक शक्ति मानते हैं, रात्रि को, अंधकार को। ये जो अंधकार है ये, तो बोले ये अंधकार का जो जन्म हुआ, पहले तो अंधकार था, तो बोले अंधकार था तो क्या था, नाम रूप नहीं था। नाम रूप नहीं था तो अंधकार था। उस अंधकार को मिटाने के लिए भगवती ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी बनकर के प्रकट हुई। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, न अपने को देखते हैं न दूसरे को देखते हैं, क्योंकि अंधकार में ही भ्रम होता है। रस्सी में सांप अंधकार में ही होगा, रस्सी में सांप है ये अंधकार में।
पीपल की पेड़ में भूत प्रेत है अंधकार में। तो कहा ये अंधकार कहां से आया? बोले सूर्य का प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार आया। तो इसकी कल्पना आप कैसे करते हैं? जैसे पराशर जी ने जोजन गंधा से वेद व्यास को जन्म दिया, तो 4 कोस तक जो है ना उन्होंने अंधकार कर दिया। पराशर महामुनि ने चारों तरफ जो है किसी को कुछ दिखाई न पड़े, तो ये अंधकार क्या है? तो इसको भी गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण में बताया है कि ये तामिस जो होता है, नरक, ये पूर्ण अंधकार होता है। और जो लोग भगवत विमुख होते हैं वहां उनको भोगना पड़ता है। इसलिए उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में सिद्ध किया, असुरजा नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। ये आत्महना जना जो आत्मा को हनन करते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके, दान धर्म भक्ति सत्संग स्वाध्याय उपासना भजन कुछ करते नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? आत्मा हना, आत्मना ग्रंथि इति आत्महना। जो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशु तुल्य जीवन यापन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आत्महना। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? अंधे न, क्योंकि उनके दोनों आंख नहीं है, न सत्संग है न सदगुरु है। सत्संग भी उसके पास नहीं है और सदगुरु भी बनाया नहीं है, तो दोनों आंख नहीं है, इसलिए अंधे न, अंधा है। वो कहा जाते हैं? तमसा आवृता, जहां घोर अंधकार है वहां जाते हैं। और अंधकार जीवन में कब होता है? जब विवेक ज्ञान का उदय न हो तो अंधकार हो जाता है। इसलिए महाभारत के प्रसंग में शंकराचार्य भगवान ने श्वेता श्वेतर उपनिषद में बहुत कुछ कहा।
आवाज नहीं आ रही, क्या होगा?